नमस्कार। आज मैं आपके लिए कबीर जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा लेके आया हूँ। वैसे तो कबीर जी के बारे में जितनी बातें कही जाए वो कम है, क्योंकि कबीर जी भारत के संतों से भरे आकाश में वो एक ध्रुव तारा है। वो जो भी कहेंगे वो आग है। अगर आप उनकी बातों को समझ पाए तो ही आप उनकी बातों को अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। कबीर जी कहते हैं कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर जी कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो तृष्णा है कि पाने की लालच है, वासना है, वो कभी खत्म ही नहीं होती। वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर हम आज भूखे हैं, अगर खा ले, फिर 1 घंटे बाद भूख लग जाए, 2 घंटे बाद भूख लग जाए। अगर हमारे अंदर इच्छा है कि 10 लाख मिल जाए, 20 लाख मिल जाए, अगर वो मिल भी जाए तो फिर हमारे अंदर एक नई इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। हमारा मन एक भूमि की तरह है, उपजाऊ भूमि। वहाँ पे कोई भी चीज़ डालो वो बढ़ती जाती है। प्रेम किसी के प्रति अगर वो तो भी अंकुरित होगा, वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। किसी के प्रति अगर नफरत उसमें डाल दें अपने दिमाग में तो भी वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर किसी के प्रति क्रोध डाल दे, गुस्सा डाल दे तो वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसे कैसे रोकेंगे? यही कबीर जी कह रहे हैं कि आपके अंदर जो तृष्णा है, जो बढ़ती जा रही है अहिर्निश, वो कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वही कबीर जी कह रहे हैं कि माया मरी ना मन मरा, मरवर गया शरीर। ये कह रहे हैं कि जो माया है हमारे संसार में, हमारे मन के अंदर जो बना लिए है, वो नहीं मरी। शरीर आज 1000 बार आया गया, सारे लोग आए, राम कृष्ण बुद्ध महावीर गुरु नानक कबीर, हजारों लोग आए चले गए, लेकिन हमारी जो वासना है वो कभी नहीं मरी। यही तृष्णा में मारना है। जिस दिन हम मारने में कामयाब हो जाएं उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे जीवन से। इसको मार सकते हैं सिर्फ एक ही उपाय से, और वो है बोध, जाग के। मूर्छा में हम नहीं कर पाएंगे। मूर्छा का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि हमारे चित्त में जैसे भी विचार आ जाए हम उसके साथ एक हो जाएं। मैंने सुना था कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने मित्र से मिलने हॉस्पिटल गया। उसके हाथ पैर टूटे थे, तो वो मित्र से पूछा कि कहो मित्र क्या हाल है? तो उसके मित्र ने कहा बेड पे पड़े पड़े कि मित्र ये बताओ ये मेरा हाल कैसे हुआ, तुम तो रात मेरे साथ थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि वो सब बातें मत छेड़ो, क्यों कैसे हो गया? उसने कहा अरे बताओ तो, मेरे हाथ पैर टूटे हैं, मुझे मालूम भी नहीं रात में क्या हुआ हमारे साथ। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि देखो बात ऐसा है कि रात हम दोनों दारू पिए थे और तीसरे मंजिले पे खड़े थे, तो तुम्हें अचानक से लगा कि तुम उड़ सकते हो और तुम ऊपर से छलांग लगा दिए। अब मामला जाहिर है कि तुम्हारे हाथ पैर टूट गए, तुम बेड पे पड़े हो। तो मित्र ने कहा कि अरे मुल्ला नसरुद्दीन तुम वहीं पे थे और तुम ये सब होने दिए? उसने कहा कि अब ये बात छेड़ो ही मत, तुम भी थोड़ी पिए थे, मैं भी पिया था, मुझे भी उस समय लगा कि तुम उड़ सकते हो। और इतना ही क्या, मैं खुद तुम्हारे साथ आने वाला था, वो तो मेरे पैंट की नाड़ थोड़ी ढीली थी, तो मैं रुक गया कि उड़ने में पैंट कहाँ संभालूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ उड़ने वाला था। यही मूर्छा की दशा है कि मन में जैसे विचार आ जाए हम उसी के साथ एक हो जाते हैं। जिस दिन हम इसको रोक पाए, कंट्रोल, बस उस दिन हम होश में आ जाएंगे कि जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उसका निरीक्षण करिए। अभी आप कभी क्या होता है ना कि हम बैठे बैठे क्या होता है कहीं की बातें सोचते हैं, कभी हंसी की बातें तो कभी गम की बातें। अगर हम हंसी की बात कभी की सोच रहे हैं, बचपन की, 10 साल पहले की, 20 साल पहले की, किसी विशेष समय की अपने जीवन की, तो हम क्या होता है हंसी की बात है तो हम खुश हो जाते हैं। और गम की बात होती है कि फलाने ने मुझे धोखा दे दिया, दोस्त ऐसा निकल गया, परिवार ऐसा निकल गया, बीबी ऐसी निकल गई, बच्चे ऐसे निकल गए, तो हम दुखी हो जाते हैं। अब हुआ हमारे साथ कुछ नहीं, वर्तमान में है, भौतिक रूप से हमारे साथ हुआ कुछ नहीं, लेकिन हमारे मन में जो दशा आ गई हम उसी के साथ बह गए। जैसे नदी में कुछ सामान डालो वो नदी के साथ बह जाती है, उसी प्रकार हमारे चित्त में जो दशा आई हम उसी के साथ बह गए। और दुख की बात आ गई तो सोचे सोचे हम रोने लगे, और खुशी की बात आ गई तो हम हंसने लगे। हुआ कुछ नहीं, ये जीवन में हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम बह गए उसके साथ धारा में। तो इसी को रोकना है। जो विचार आ रहे हैं उसका निरीक्षण करिए, आप बिल्कुल दृष्टा हो जाइए। जैसे आप थिएटर में बैठे होते हैं, हीरो हीरोइन आ रहे हैं, 1000 प्रकार के अभिनेता अभिनेत्री आती है सामने, लेकिन आप बस देखते हो कि हो क्या रहा। उसी प्रकार आप अपने मन का, अपने जो चित्त में विचार आ रहे हैं, इसके बारे में कृष्ण भगवान कहे थे कि हमारे मन में जो चित्त में विचार उठती है
ये समुद्र में लहर की भांति होती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, उठती है खो जाती है, लेकिन हमें उससे लिप्त नहीं होना है। जैसे कमल का पत्ता होता है, जल में होते हुए भी वो जल से अनभिज्ञ होता है, उसी प्रकार हमें होना है। हमारा विचार हमारे मन में आ रहा, लेकिन हमें उसके साथ लिप्त नहीं होना है, एक नहीं होना है। वो अलग है, हम अलग हैं, हम सिर्फ देखने वाले हैं। हम तो वर्तमान में हैं, जो हो रहा अभी हो रहा, जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचना, जो आने वाला है तो उसका हम मालिक नहीं है कि हम उसको सुधार सके। इस दुनिया में हजारों लोग आए और चले गए, यही कह रहे हैं कबीर जी कि माया मरी ना मर मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये जो तृष्णा है इसको रोकना है। जिस दिन हम रोकने में कामयाब हो पाए, बस हम जीवन जीत लिए, हम विजेता हो गए। बुद्ध भगवान ने इसके बारे में कहा है कि खुद को जीत लेना ही निर्वाण है। जो अपने मन की दशा को जीत लेता है, मन को एकाग्र कर लेता है कि एकदम बिल्कुल एक जगह पे तटस्थ हो गया, निरपेक्ष हो गया, द्वंद्व मिट गया, बस वो जीवन से मुक्त हो गया। यही निर्वाण है, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। इसी को कुछ लोग बुद्धत्व कहते हैं, हिंदू में शिवत्व कहते हैं, जैनों में जिनत्व कहते हैं। बस इससे आगे कहीं कुछ नहीं है।